ओवन की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। जो बचा हुआ था ना लिक्विड, वो इस पर डाल दिया था, सारा पूरी बोतल ख़त्म कर दी है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज फिर मैं ओवन की क्लीनिंग करूँगी। काफ़ी गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो आज उसको साफ़ कर लूँगी। और इतनी देर में जो है ना मैंने देखा कि आवाज़ सुनाई दी, देखा नहीं, देखने की तो नौबत बाद में आई ना। जैसे ही आवाज़ आई तो मुझे पता चल गया था कि कुछ हो गया है। और नुसैबा ने ये जो चॉकलेट मिल्क होता है ना वो गिरा दिया था पूरे का पूरा। शुक्र है वो जार नहीं टूटा, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा मैस हो गया था। मैंने सोचा था कि ओवन क्लीनिंग के बाद ही मैं फ्लोर क्लीन करूँगी, लेकिन अब ये काम बढ़ गया था। तो पहले तो गुस्सा आया बड़ा, फिर अचानक याद आ गई कि मेरे पास ना ये स्पॉट क्लीनर है, तो इसने मेरी लाइफ इजी कर दिया। तो नुसैबा बच गई है, नहीं तो उसकी शामत आ गई थी। लेकिन ये खैर इससे जो है ना मैंने जल्दी जल्दी फिर साफ़ किया है। स्पॉट क्लीनर जो है ना ये लाइफ सेवर है। बच्चे हैं आपके या आपने पेट्स वगैरह रखे हुए हैं ना, तो ये ज़रूर आपके घर में होना चाहिए। कारपेट वगैरह होते हैं जिन घरों में, वो तो फिर कुछ ना कुछ गिर ही जाता है बच्चों से क्या अपने आप से भी कई दफ़ा गिर जाता है। तो ये इससे ना आप इजीली क्लीन कर सकते हो। और इससे ना ड्राई भी जल्दी हो जाते हैं। और यहाँ पर सारा जो दूध गिरा हुआ है ना वो मैं उठा लूँगी इसके साथ, और उसके बाद फिर जो स्पॉट क्लीनर है उसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, ताकि जो ना मिल्क की उसको स्मेल वगैरह उसमें ना रहे, कोई दाग वगैरह ना लगे। तो उसके बाद फिर जो है ना ओवन की क्लीनिंग का मैं प्रोसेस शेयर करूँगी। आजकल गर्मी पड़ रही है यूके में, और मेरी कोशिश है कि अच्छी खासी धूप निकल रही है, तो मैं जो है ना डीप क्लीनिंग वाले काम जो है ना एक एक करके कर लूँ। लेकिन जब धूप बहुत तेज़ होती है ना तो कोई काम करने का भी दिल नहीं करता, तो लेज़ी हो जाती हूँ मैं। मेरी कोशिश है कि समर हॉलीडेज़ स्टार्ट होने से पहले मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ, ताकि मैं भी बच्चों के साथ एंजॉय कर सकूँ। समर हॉलीडेज़ काफ़ी लॉन्ग होती है, और काफ़ी सारी चीज़ें ना प्लान करनी पड़ती है। तो आपका क्या प्लान है इस दफ़ा हॉलीडेज़ का, ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। यहाँ पर ये चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली हैं, और एक डब्बे में जो है ना एक ये बोतल होती है क्लीनिंग वाला जो लिक्विड होता है, उसके अलावा एक ये बैग होता है, और ग्लव्स होते हैं। तो ये आगे बचा हुआ था थोड़ा, तो ये मैं आज यूज़ करूँगी सारा ओवन क्लीन करने के लिए। और ओवन की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, तो आज मैंने सोचा कि चलो अच्छे से इसको साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर से मैंने जितनी भी ग्रिल्स वगैरह है वो सारी निकाल दी हैं, और यहाँ से जो इसका मिरर होता है वो भी निकाल लिया है, और उन चीज़ों को मैं बाहर ले गई हूँ। और सारा आज मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। और इसके अलावा जो ट्रेस वगैरह हैं और इसकी जो ग्रिल है वो सारी जो है ना इनको मैं लगाऊंगी वो लिक्विड, और बैग में डाल कर ना इसको बाहर ही छोड़ दूंगी, ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए सारी ग्रीस वगैरह, तो फिर इजीली क्लीन हो जाता है। ओवन में ना काफ़ी दाग थे, तो फिर मैंने इसको रात को भी छोड़ दिया था। वाह, सारा जो ग्रीस और दाग धब्बे थे आई होप कि मेल्ट हो गए होंगे। सुबह जब मैंने देखा था ना तो ये नीचे वाला अभी भी सही साफ़ नहीं था, तो इसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्क्रब करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल जो है सारी साइड वाली ग्रीस जो है ना वो मेल्ट हो गई है, वो निकल चुकी है। जो ट्रेस है ना वो मैं दिखाती हूँ। ट्रेन से भी लगता था कि साफ़ हो गई है। सुबह मैंने चेक की थी, उस वक्त जो है ना थोड़ा रहता था, जो ग्रिल थी ना वो सही साफ़ नहीं थी। तो फिर इस पर मैंने जो बचा हुआ था ना लिक्विड, वो इस पर डाल दिया था, सारा पूरी बोतल ख़त्म कर दी है। तो अब जो है ना आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगता है कि ये साफ़ हो गया होगा। ये ओवन का मिरर है, ये ना, तो अभी मैं ग्लव्स वगैरह पहन कर ना इसको साफ़ करूँगी। इस तरह की चीज़ों के लिए ना इसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो आप अपने हाथों की और जो अब कपड़े भी आप ना कोशिश करें बचाने की, क्योंकि ना कपड़ों का कलर भी निकल सकता है। और अभी मैं इसको साफ़ करूँगी। और ये वाला बेस्ट है, एल्बो ग्रीस का, मुझे ये अच्छा लगता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और ये थोड़ी सी ना इसकी प्राइस भी रीज़नेबल है बाकी जो ओवन क्लीनर हैं उनसे, तो इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर, मुझे वैसे एल्बो ग्रीस के प्रोडक्ट्स पसंद हैं, तो मैं ये वाला बहुत यूज़ करती हूँ, एल्बो ग्रीस ब्रांड जो है। तो इसका बंडल जो है वो भी मिल जाता है टिकटॉक पर।
लेकिन यहाँ ये जो है ना मैं होम बार्गेन से लाई थी, और ये ना लास्ट टाइम मुझे नहीं मिला था, वहाँ से मुझे वो स्प्रे वाला मिला था, तो वो मुझे इतना पसंद नहीं आया क्योंकि उसकी स्मेल भी स्ट्रॉन्ग थी जो स्प्रे वाला थी, और दूसरा ये था कि उसमें उसकी क्वांटिटी भी कम थी, उसने अच्छे से साफ़ भी नहीं किया था। ये वाला बेस्ट है। ओवन का जो ग्लास था ना वो पहले मैंने उतार दिया था, लेकिन बाद में फिर मुझे दोबारा लगाना पड़ा था क्योंकि रात को छोड़ना था, तो डोर जो है ना वो फिर जल्दी बंद हो जाती है, लाइट हो जाती है ना, तो फिर मुझे लगा कि शायद वो उसका जो दूसरा शीशा है वो टूट ना जाए, तो इसलिए मैंने दोबारा से लगा कर उसको पहले छोड़ दिया था। तो अभी से मैं फिर इसको उतारूँगी। में मेस तो बहुत हुआ है, लेकिन जो ओवन है वो शीशे की तरह चमक गया है। इतनी कोई ना मज़े की सफाई हुई है ना, मज़ा आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके जो यहाँ पर बटन होते हैं ना वो भी ये मैंने साफ़ कर लिए हैं दोनों। इसका ये वाला जो है ना अभी थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा ग्रीसी है, यहाँ से कोशिश करूँगी इसको साफ़ करने की, अगर हुआ तो। ये भी ओवन की ग्लास डोर है के साथ जो होता है ना वो वाला है, ये भी साफ़ कर लिया है। तो ये थोड़ा सा ये वाला काम थोड़ा सा रिस्की है, हर किसी को मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि अगर आपको समझ नहीं है तो ओवन पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी जो ग्रिल वगैरह थी ये साइड वाले हैं, ये भी चमक गए हैं बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे। ये ट्रेस तो इनमें तो अपना फेस नज़र आता है, इतने अच्छे से साफ़ हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये वाली भी दोनों चमक गई हैं बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी। अभी सारा ना असेंबल करूँगी। आप में से बहुत सारी सिस्टर्स ये भी कहेंगी कि इतना ओवन कौन गंदा करता है, हम तो इतना गंदा होने ही नहीं देते। आप हैं, मैं हूँ, मेरे बहुत से बखेड़े हैं तो मेरा गंदा हो जाता है। और जिस दिन हस्बैंड करे ना कुछ, जैसे लैम लेग वो बनाते होते हैं ना कभी कभी, तो उसका जो पानी निकलता है ना उसकी वजह से ओवन गंदा होता है, वरना फ्रोज़न फूड वगैरह ज़्यादा बनता है या लजानिया बनता है तो उससे इतना मैस नहीं होता। तो इसी तरह से जब कोई बहुत ज़्यादा ऑयली खाना बने ना जिसकी वजह से फिर ओवन गंदा हो जाता है, तो इस तरह से गंदा बहुत कम होता है। लेकिन ये है कि जब हो जाए तो मैं उसको इसी तरह डीप क्लीन करती हूँ एक ही दफ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मैं कोई 10 दफ़ा खोल कर ओवन देखूँगी। मैं इस तरह से जब भी कोई क्लीनिंग करती हूँ ना तो वो चीज़ मैं बार बार चेक करती हूँ, देखती रहती हूँ कि मुझे खुशी होती है। तो आज ना मैं ओवन खोल खोल कर देखती रहूँगी। आप में से भी कोई ऐसा है जो क्लीनिंग के बाद अपनी क्लीन की हुई चीज़ें बार बार देखता है और खुश होता रहता है? अपने आप को खुद ही अप्रिशिएट करके। हस्बैंड आएंगे तो उनको भी मैं कहूँगी कि आए ज़रा आए देखें कि मैंने ओवन साफ़ किया है। बेशक उनका दिल हो ना हो, लेकिन ज़बरदस्ती मैं उनको दिखाऊंगी बच्चों की तरह के, देखें ओवन मैंने साफ़ कर लिया है। अब ना उलझन हो रही है ये मैस देख कर, ये भी साफ़ करना पड़ेगा। 12 बज चुके हैं और गर्मी भी लग रही है, आज गर्मी है आज अच्छी खासी। ये लोटा, अच्छा ये लोटा बाथरूम में यूज़ नहीं होता, ये मैं पौधों को पानी देने के लिए रखा हुआ है इधर। यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ लजानिया। कीमा मैंने मंगवाया था कबाब बनाने के लिए, लेकिन हलीमा जब सुबह स्कूल गई है ना, कल भी उसने पूछा था कि लजानिया बनाए, तो आज फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ओवन साफ़ कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज वैसे साफ़ किया हुआ है ना तो बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा कि इसमें कुछ पकाऊँ, लेकिन पकाना तो पड़ेगा। तो खोल कर भी दिखा देती हूँ अंदर से। ये देखें इसका जो मिरर है, ग्लास जो है डोर वाली, वो भी साफ़ सुथरी चमक गई है, और अंदर से भी सारा इसकी जो ग्रिल्स हैं सारा मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। ऊपर से भी कोशिश की थी, लेकिन जितना हो सका वो मैंने किया और हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ट्रेज वगैरह जितनी है ना सारी साफ़ हो गई हैं। नीचे जो गया था वो भी साफ़ हो गया है, छोटे छोटे डॉट रह गए, लेकिन ये है कि कोई नहीं है, वो साफ़ हो सकते थे वो जो क्या कहते हैं उसके स्टीम क्लीनर के साथ, लेकिन फिर मैंने ज़्यादा नहीं किया। ठीक है, हो गया है इतना काफ़ी है। लजानिया भी ओवन में रख दिया है, ये भी कुछ देर में रेडी हो जाएगा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।